जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार बनाम न्यायपालिका की जंग लगातार जारी है। बयानों की तल्खी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। इस बीच एक बार फिर कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक कह दिया कि कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता और सब कुछ सिर्फ संविधान के हिसाब से ही चलेगा। प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से कहा गया, मैंने आज एक मीडिया रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। भारतीय संविधान हमारा मार्गदर्शक है, कोई किसी को भी चेतावनी नहीं दे सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। किसी ने न्यूज में मैंने आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है, भाई इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा, कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं, वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। आज यहां जितने बैठे हैं प्रिविलेज लोग हैं, जज बने हैं, वकील बने हैं, पढ़ाई लिखाई करके तो बने हैं। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि देश के लिए कुछ काम करने के लिए बड़ा जिम्मेदारी प्राप्त किया हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें जिससे परेशानी हो। इस पर केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। दरअसल जिस कॉलेजियम व्यवस्था पर यह पूरा विवाद हो रहा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रणाली है। कॉलेजियम के सदस्य ही जज होते हैं। वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं और मंजूरी मिलने के बाद जजों को अपॉइंट किया जाता है। देश में कॉलेजियम सिस्टम साल 1993 से लागू हुआ था। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं और सीजीआई इसके प्रमुख होते हैं। 16 जनवरी को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजीआई को पत्र लिखकर कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है कि कॉलेजियम में उनके प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी। बीते कुछ दिनों से जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तल्खी साफ नजर आ रही थी। इस बीच किरेन रिजिजू का ये बयान काफी कुछ बयां कर रहा है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा, कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं, वही बहुत